एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के पहले ग्रंथ का अध्याय 7, 8, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 23 और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 4 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुअल का ग्रंथ अध्याय 7। किर्यात यारीम के निवासी आकर प्रभु की मंजूषा ले गए और उसे अबीनादाब के घर में रख दिया जो टीले पर स्थित था। उन्होंने प्रभु की मंजूषा की देखरेख करने के लिए उसके पुत्र एलेआजर का अभिषेक किया। न्यायकर्ता सैमुएल। किर्यात यारीम में मंजूषा की प्रतिष्ठा के बहुत समय बाद तक 20 वर्षों तक सब इजरायली प्रभु के दर्शन के लिए तरसते रहे। तब सैमुएल ने सब इजरायलियों को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम सारे हृदय से प्रभु के पास लौट आए हो तो अपने यहाँ से पराये देवताओं और अश्तारत देवियों को दूर करो। अपना हृदय प्रभु की ओर अभिमुख कर उसकी सेवा करो और वह तुमको फिलिस्तीनियों हाथों से मुक्त करेगा। इजरायली बाल देवताओं और अश्तारता देवियों को हटाकर प्रभु की ही सेवा करने लगे। इसके बाद सैमुएल ने कहा, मिस्पा में सब इजरायलियों को एकत्रित करो, मैं तुम्हारे लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा। वे मिस्पा में एकत्रित हुए। उन्होंने पानी भरकर प्रभु के अर्थ अर्पित किया और उस दिन उपवास रखा तथा वहां स्वीकार किया कि हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। मिस्पा में सैमुएल ने इजरायलियों के न्यायकर्ता का कार्य किया। इजरायलियों की विजय। जब फिलिस्तीनियों को मालूम हुआ कि इजरायली मिस्पा में एकत्रित हैं, तो फिलिस्तीनियों के शासक इजरायलियों पर आक्रमण करने निकले। यह सुनकर इजरायली फिलिस्तीनियों से भयभीत हो गए। इजरायलियों ने सैमुएल से कहा, प्रभु हमारे ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए जिससे वह फिलिस्तीनियों के हाथों से हमारी रक्षा करे। इस पर सैमुएल ने एक दूधमुआ मेमना लेकर उसे होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाया। सैमुएल ने इजराइल के लिए प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सैमुएल होम बलि अर्पित कर ही रहा था कि फिलिस्तीनी इजरायलियों पर चढ़ गए। उस दिन प्रभु ने फिलिस्तीनियों के विरुद्ध घोर गर्जन किया और उन्हें इतना आतंकित कर दिया कि वे इजरायलियों से पराजित हो गए। इजरायलियों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तीनियों का पीछा किया और उन्हें मारते मारते बेतकार के पास तक भगा दिया। सैमुएल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्पा और यशना के बीच गाड़ दिया और यह कहते हुए उसका नाम अबेन एजेर रखा। यहाँ तक प्रभु ने हमारी सहायता की। फिलिस्ती लोग इस तरह पराजित हो गए कि वे फिर इजरायलियों के देश में नहीं घुसे। सैमुएल के जीवन भर प्रभु का हाथ फिलिस्तीनियों को दंडित करता रहा। एक्रोन से गत तक के वे सारे नगर फिर से इजरायलियों के हाथ आ गए, जिन्हें फिलिस्तीनियों ने इजरायलियों से छीन लिया था। इजरायलियों ने उनके आसपास की भूमि भी फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ा ली। इजरायली और अमीरियों के बीच शांति बनी रही। सैमुएल ने इजराइल में आजीवन न्यायकर्ता का कार्य किया। वह प्रतिवर्ष बेतल, गिलगाल और मिस्पा का दौरा किया करता था तथा उन सब स्थानों पर इजरायलियों का न्याय करता। इसके बाद वह रामा लौट आया करता क्योंकि वहां उसका घर था। वह वहां भी इजरायलियों का न्याय करता था। वही उसने प्रभु के लिए एक वेदी भी बनवाई। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8। इजरायलियों द्वारा एक राजा की मांग। जब सैमुएल बूढ़ा हो चला तो उसने अपने पुत्रों को इजराइल के न्यायकर्ता के पद पर नियुक्त किया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल था
और दूसरे का नाम अबिया। वे बेरशेबा में न्यायकर्ता का कार्य करते थे, परंतु उसके पुत्र अपने पिता के मार्ग का अनुसरण नहीं करते थे। वे लोभ में पड़कर घूस लेते और न्याय भ्रष्ट कर देते थे। इजराइल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में शमूएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, शमूएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने शमूएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिस दिन से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया हूँ, उस दिन से आज तक उन्होंने मेरे साथ वैसा व्यवहार किया है जैसा वे तुम्हारे साथ कर रहे हैं। वे मुझे त्याग कर अन्य देवताओं की सेवा करते रहे। उनकी प्रार्थना सुनो, परंतु उन्हें यह चेतावनी दो और अच्छी तरह समझाओ कि उन पर शासन करने वाला राजा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। जिन लोगों ने शमूएल से एक राजा की मांग की थी, शमूएल ने उन्हें प्रभु की सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह यह अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्त्रपति तथा पंशतपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने वाले, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, ताकबारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और ताकबारियों की उपज का दशांश लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशांश लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने शमूएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदस्य होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। शमूएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, सब अपने अपने नगर लौट जाएं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 23। जब अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, आज भी मेरी वाणी में विद्रोह है, उसका हाथ मुझ अभागे पर भारी है। ओह, यदि मैं जानता कि वह कहाँ मिलेगा तो मैं उसके सामने उपस्थित हो जाता। मैं अपना मामला पेश करता और अपनी सफाई में अनेक तर्क प्रस्तुत करता। तब मैं उसका उत्तर सुनता और उसके शब्दों पर विचार करता। क्या वह मुझ पर कठोर अभियोग लगाता? कभी नहीं। वह ध्यान से मेरी बात सुनता। वहां निष्कपट व्यक्ति अपना पक्ष प्रस्तुत करता और मैं अपने न्यायकर्ता के सामने निर्दोष ठहरता। मैं जब पूर्व की ओर जाता हूँ तो वह वहां नहीं मिलता, पश्चिम की ओर जाता हूं तो वह मुझे वहां नहीं दिखाई देता। मैं उसे उत्तर में खोजता किंतु उसे वहां नहीं देखता। मैं लौटकर उसे दक्षिण में ढूंढता किंतु वह नहीं मिलता। फिर भी वह मेरा आचरण जानता है। मैं उसकी परीक्षा में स्वर्ण की तरह शुद्ध ठहरूंगा। मैं उसके पदचिन्हों पर चलूंगा, मेरे पैर उसके मार्ग से नहीं भटके। मैं उसकी आज्ञाओं के पालन से विचलित नहीं हुआ। मैंने उसके वचनों को अपने हृदय में संचित रखा। किंतु वह प्रभु है, उसका क्रोध कौन करेगा? वह जो चाहता है वही होकर रहेगा। वह अपने मन की अन्य योजनाओं की तरह मेरे विषय में भी अपनी योजना पूरी करेगा। मैं उसके सामने आतंक से कांपता हूँ। मैं जितना अधिक सोचता हूँ उतना अधिक भयभीत हो जाता हूँ। ईश्वर ने मेरा साहस छीन लिया, सर्वशक्तिमान ने मुझे आतंकित कर दिया। फिर भी अंधकार ने मुझे नहीं डराया, बल्कि मैं अज्ञात भविष्य से घबराता हूँ।
उपदेशक ग्रंथ अध्याय 4 दलितों का भाग्य। मैंने ये भी देखा कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैंने दलितों के आंसू देखे, उनको कोई सांत्वना नहीं देता। उन पर अत्याचार करने वाले शक्तिशाली हैं और उनको कोई सांत्वना नहीं देता। मैं यह भी समझा कि मृतक जो पहले मर चुके हैं उन लोगों से सौभाग्यशाली हैं जो अब तक जीवित हैं, और उन दोनों से और सौभाग्यशाली वह है जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, जिसने वह बुराई नहीं देखी जो सूर्य के नीचे की जाती है, जिसने वे कुकर्म नहीं देखे जो पृथ्वी पर किए जाते हैं। परिश्रम। मैंने ये भी देखा कि मनुष्य के परिश्रम की सारी सफलता अपने पड़ोसी से ईर्ष्या का परिणाम है। यह भी व्यर्थ है और हवा पकड़ने के बराबर है। मूर्ख हाथ पर हाथ रख कर बैठा हुआ अपना ही विनाश करता है। मुट्ठी भर विश्राम अंजलि भर विश्राम से हवा पकड़ने के प्रयत्न से अच्छा है। एकाकीपन। मैंने पृथ्वी की एक और व्यर्थ बात देखी। कोई व्यक्ति एकदम अकेला है, उसके ना तो कोई पुत्र है और ना कोई भाई। वह परिश्रम करता रहता है। उसकी आंखें उसकी संपत्ति से तृप्त नहीं है। वह मन ही मन पूछता है, मैं किसके लिए परिश्रम करता और क्यों अपने को दुख से वंचित करता हूँ। यह भी व्यर्थ और दुखद है। एक अकेले मनुष्य से दो अच्छे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाता है, किंतु अकेले मनुष्य पर शोक गिरने पर उसे कोई नहीं उठाता। यदि दो लेटते हैं तो गर्म रहेंगे, अकेला लेटने वाला कैसे गर्म रहेगा। यदि अकेले व्यक्ति से कोई प्रबल हो जाता तो दो व्यक्ति उसका सामना कर सकेंगे। तीन लड़ों की बटी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। राजनीति। सलाह न मानने वाले बुढ़े मूर्ख राजा से दरिद्र कितना बुद्धिमान नवयुवक अच्छा है। वह नवयुवक चाहे बंदी गृह से निकलकर राजा बन गया हो या अपने राज्य में दरिद्रता से जन्मा हो, किंतु मैंने देखा कि पृथ्वी के सब निवासी राजा के उत्तराधिकारी नवयुवक का पक्ष लेते हैं। उसके अनुयायी की संख्या अपार थी, किंतु आने वाली पीढ़ी उससे भी असंतुष्ट थी। यह भी व्यर्थ और हवा पकड़ने का प्रयत्न है। यदि तुम ईश्वर के मंदिर जाते हो तो सावधान रहो और पास आकर ध्यान से सुनो। यह मूर्खों की तरह बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। वह यह भी नहीं जानते कि वह कब बुराई करते हैं। सैमुअल के पहले ग्रंथ के अध्याय 7 में हम देखते हैं सैमुअल अब तकरीबन 30 वर्ष का है। सैमुअल को ईश्वर के दर्शन 10 वर्ष में हुए थे। अब 20 वर्ष गुजर गए हैं और अब वो इजराइल का नेता और नबी के रूप में उभर के आ रहा है। सैमुअल इजराइलियों को बोलता है कि अगर वो एशरोत देवी जो अच्छी फसल और प्रेम की देवी थी, उनकी और बाल देवता जो कनानियों के देवता थे, उनकी मूर्तियां और पूजा अपने घरों से निकालेंगे तो ईश्वर उनको फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएंगे। सैमुअल इजराइलियों को मिस्पा जो 7.5 माइल यरूशलेम से दूर है और जो यूडा के इलाके में है वहां इकट्ठा करता है। सारे 12 कुल वहां इकट्ठा होते हैं और वे उपवास रखते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं और शुद्ध जल से अपने आप को शुद्ध करते हैं। जब भी हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पाप क्षमा मांगते हैं, हमारे जीवन की जो परेशानियां या बाधाएं होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। फिलिस्तीनी जब ये सुनते हैं वे सोचते हैं कि इजरायली युद्ध के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिलिस्तीनी इजराइल पर आक्रमण कर देते हैं। सैमुअल ईश्वर को एक मेमना होम बलि के तौर पर चढ़ाता है। पूरे इजरायली राष्ट्र द्वारा पश्चाताप इजराइल का ईश्वर से मेल करा देता है। हम देखते हैं ईश्वर फिलिस्तीनियों के खिलाफ बादल गर जाते हैं और फिलिस्तीनी डर जाते हैं और इजराइल से पराजित होते हैं। सैमुअल वहां एक पत्थर प्रतिष्ठित करता है जिसका नाम वो एबेनेजर रखता है, जिसका मतलब है स्टोन ऑफ हेल्प। हम देखते हैं इजराइल ने सारे प्रदेश जो फिलिस्तीनियों ने कब्जा किया था उसको अपने अधिकार में किया। सैमुअल अब एक नबी और न्यायकर्ता के तौर पर इजराइल में स्वीकारा गया। अध्याय 8 में हम देखते हैं सैमुअल अब बूढ़ा हो चला था। वह अपने दोनों पुत्रों को न्यायकर्ता बनाता है, लेकिन उनके पुत्रों को धन का लोभ था, इसलिए वे घूस लेते और सही न्याय नहीं करते। लोग आते हैं और सैमुअल को बोलते हैं कि उनको एक राजा दें, जैसा कि दूसरे देशों में देखते हैं। इजराइल ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है। अन्य देशों से अलग हम राजा की मांग वो ईश्वर जो इजराइल के राजा हैं उनको ठुकरा रहे हैं।
ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, वह सारे राज्यों पर राज करते हैं, कोई इंसान उनकी जगह नहीं ले सकता। ईश्वर इज़राइल की दरखास्त मान जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह इज़राइल के राजा नहीं होंगे। जो राजा लोग चुनेंगे वो ईश्वर के एक प्रतिनिधि के तौर पर देश चलाएंगे। ईश्वर को मालूम था इज़राइल राजा की मांग करेंगे और विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 17 वचन 14 से 20 में बोला था, वो राजा ईश्वर द्वारा चुना होना चाहिए, वो इज़राइली होना चाहिए, वो मिस्र से घोड़े नहीं लेगा, ज़्यादा पत्नियां नहीं रखेगा, सोने और चांदी ज़्यादा इकट्ठा नहीं करेगा, संहिता की एक किताब उसके पास हमेशा होनी चाहिए, वो प्रजा का सेवक होगा, ईश्वर की हर आज्ञाओं का पालन करेगा और ईश्वर से डरेगा। तो ईश्वर ये इस चीज़ को जानते थे। हम देखते हैं ईश्वर के बताए जाने पर सैमुअल लोगों को बताते हैं कि अगर वे राजा को चुनते हैं तो उनके साथ क्या होगा। वो 10% टाइथ मंदिर को देते थे, अब 10% उनको राजा को भी देना पड़ेगा। इसके अलावा और भी राजा की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन हम देखते हैं उन्होंने इरादा बना लिया था कि वह सैमुअल को कहते हैं उनको राजा चाहिए। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 23 में हम देखते हैं अय्यूब एलीफाज को तीसरी बार जवाब दे रहा है। अय्यूब को विश्वास है कि अगर उसको मौका मिला तो वह जरूर अपना केस ईश्वर को प्रस्तुत करेगा और ईश्वर उसको बेकसूर पाएंगे, जिस तरह से सोना आग में शुद्ध किया हुआ हो। अय्यूब बता रहा है कि उसने ईश्वर की हर आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन किया है। आगे अय्यूब प्रभु की सर्वशक्ति के बारे में बता रहा है कि ईश्वर की शक्ति सब जीव जंतुओं पर चलती है। ईश्वर को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, वह जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। अय्यूब ईश्वर की उपस्थिति से डरता है, उसका दर्द बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि वह अपने आप को अंधेरे में पा रहा है, कोई रोशनी नहीं है। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 4 में हम देखते हैं उपदेशक जो दुनिया में अन्याय गरीबों के साथ होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भाग्यशाली है क्योंकि उनको इन यातनाओं से गुजरना नहीं पड़ा। आगे परिश्रम के बारे में बोला जा रहा है, ईर्ष्या से की गई मेहनत बेकार है, आलस दुख लाएगा और थोड़ा शांति के साथ बेहतर है जीवन के लिए। आगे बताया जा रहा है कि अकेले से अच्छा साथी के साथ रहना है जो उसको दुर्घटना आदि से बचा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि एक बुद्धिमान नौजवान एक मूर्ख बूढ़े राजा से बेहतर है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में